दोस्तों, जिसे ब्रह्मांड संभाल रहा हो उसे चिंता कैसी? यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक जागरण है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अगर सच में भीतर उतर जाए तो मन की सारी बेचैनी, डर और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है। मनुष्य जीवन भर चिंता करता है, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा होगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या टूटेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि जिस शक्ति ने उसे जन्म दिया वही शक्ति उसके जीवन की जिम्मेदारी भी उठाती है। ब्रह्मांड हमें दुनिया में भेजकर लापता नहीं हो जाता, वह हर पल हमारे साथ मौजूद रहता है, बस हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते। चिंता वास्तव में हमारे अहंकार से जन्म लेती है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, तभी डर पैदा होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने प्लान नहीं किया, अगर हमने हर चीज को पकड़कर नहीं रखा तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी योजना के बिना ही चल रहा है। आपकी सांसें आपकी अनुमति से नहीं चलती, आपका दिल आपकी मर्जी से नहीं धड़कता, आपके शरीर की अरबों कोशिकाएं बिना आपके हस्तक्षेप के अपना काम कर रही हैं। अगर इतना सब कुछ बिना आपकी चिंता के सही चल रहा है तो फिर जीवन की बाकी बातें क्यों नहीं चल सकती? ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। यह कोई दूर बैठी हुई ताकत नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा है जो आपके भीतर भी बह रही है। विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि सब कुछ ऊर्जा है। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, हर विचार एक कंपन है और हर भावना एक तरंग। जब आप लगातार चिंता में रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप डर में हैं, कि आप भरोसे में नहीं हैं, और ब्रह्मांड उसी भाषा में जवाब देता है, क्योंकि वह आपके शब्द नहीं, आपकी भावना सुनता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम कर रहा है, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। कई बार जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं, हम उन्हें नुकसान समझते हैं, जबकि वे दरअसल हमें बचाने के लिए हटाई जाती हैं। कई बार जो दरवाजे बंद होते हैं वे इसलिए नहीं होते कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आगे कोई और बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन चिंतित मन इन संकेतों को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि डर से ढकी होती है। सेल्फ लव का असली अर्थ यही है कि आप खुद को ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ दें। खुद से प्रेम करना सिर्फ अच्छा दिखना या खुद की तारीफ करना नहीं है, बल्कि यह मानना है कि आप इस दुनिया में बेकार नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ हैं तो आपका होना जरूरी है। ब्रह्मांड कभी भी किसी को यूं ही नहीं बनाता। हर आत्मा किसी उद्देश्य के साथ आती है, भले ही वह उद्देश्य अभी आपको साफ दिखाई न दे रहा हो। चिंता इसी वजह से होती है क्योंकि हम अपने उद्देश्य को नहीं देख पाते और खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। मनुष्य भविष्य में जीता है और ब्रह्मांड वर्तमान में काम करता है। यही सबसे बड़ा टकराव है। आप कल की चिंता करते रहते हैं और ब्रह्मांड आज के पल में आपको संभाल रहा होता है। आप सोचते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन ब्रह्मांड पूछता है, इस पल तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम अपने भीतर शांति महसूस कर पा रहे हो या डर? क्योंकि जिस ऊर्जा में आप अभी हैं वही आपकी आने वाली वास्तविकता बनती है। चिंता कभी समाधान नहीं देती, वह सिर्फ आपकी ऊर्जा को खा जाती है। समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन चिंता समाधान के रास्ते को धुंधला कर देती है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। जब मन डर में होता है तब हम वही फैसले लेते हैं जो बाद में हमें और दर्द देते हैं। ब्रह्मांड का संकेत हमेशा शांति के साथ आता है, शोर के साथ नहीं। इसलिए जो लोग ध्यान, मौन और आत्म संवाद में रहते हैं उन्हें जीवन के संकेत जल्दी समझ में आने लगते हैं। प्रकृति को देखिए, नदी यह सोचकर नहीं बहती कि समुद्र मिलेगा या नहीं, वह बस बहती है। पेड़ यह चिंता नहीं करता कि फल कौन खाएगा, वह बस फल देता है। सूरज यह नहीं सोचता कि कोई उसकी कद्र करेगा या नहीं, वह बस रोशनी देता है। पूरी प्रकृति भरोसे में जीती है और सिर्फ मनुष्य ही है जो हर पल असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसने खुद को प्रकृति से अलग मान लिया है। उसने यह भूल गया है कि वह भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा मान लेते हैं तो अकेलापन समाप्त हो जाता है। तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती।
आप जान जाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। जो आपको छोड़कर गया वह आपकी यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं। जो अभी नहीं मिला वह भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर मिलने के लिए रुका हुआ है। ब्रह्मांड कभी भी देर नहीं करता, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। आज अगर आपके जीवन में अनिश्चितता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं, क्योंकि उनमें संभावना होती है। ब्रह्मांड संभावनाओं से काम करता है, निश्चितताओं से नहीं। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज का उत्तर अभी मिलना जरूरी नहीं है, वैसे ही मन हल्का हो जाता है। अपने भीतर यह भावना लाइए कि मैं सुरक्षित हूं, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। भीतर यह भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड संभाल रहा हो उसे गिराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। हाँ, रास्ते कठिन हो सकते हैं, अनुभव कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वे आपको तोड़ने नहीं, बनाने के लिए आते हैं। हर अनुभव आपको और गहरा और समझदार बनाता है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप हर छोटी बात पर डर में नहीं जिएंगे। आप अपने मन को यह सिखाएंगे कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी है। आप खुद से कहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं, उस शक्ति के हाथ में है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि चिंता कम हो रही है, दिल हल्का हो रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं और जीवन पहले से ज्यादा सहज लगने लगा है। यही ब्रह्मांड की गोद है, जहां पहुंचकर आत्मा थकना छोड़ देती है। यहीं से असली सेल्फ लव शुरू होता है, यहीं से जीवन में प्रवाह आता है। अंत में बस इतना याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड पर बोझ नहीं हैं, आप उसकी रचना हैं। और जिसे ब्रह्मांड ने रचा हो, जिसे वह हर पल संभाल रहा हो, उसे चिंता कैसी। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज बहुत ज्यादा चिंता में है। अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और आत्मा को छूने वाले संदेश चाहते हैं तो यूनिवर्स चेतना को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, ऊर्जा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा के साथ।